देखो इसमें टॉपिक में रिपोर्टिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अल्टीमेटली देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर रहे हैं, जो भी डेटा है ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर हमसे डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो रिपोर्ट्स की फॉर्म में होती है। तो रिपोर्ट्स जो है, कुछ रिपोर्ट्स तो आप ऑलरेडी जानते हो कि जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, राइट। तो लेकिन मैनेजमेंट नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है जिसमें इंटरेस्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर जो है, जो भी अपना P&L या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की बनाएगा, तो कॉल सेंटर अपना प्रोसेसेस है उनको कैसे अच्छी तरह परफॉर्म करे, या कहाँ पर कम प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे देखेगा। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बताएंगी, वो कहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें लिखा होता है कि कितनी कॉल्स आई, कितने टाइम में आपने कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व किया है, कितनी क्वेरी पेंडिंग है, आपका रिस्पॉन्ड टाइम कितना था, राइट। और आपका जो कस्टमर है उसने आपको उसका रिव्यू क्या था, आप उससे फीडबैक लेते हो, फीडबैक कैसा रहा आप ये जो ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नहीं होती है, बट स्टिल इट इज रिपोर्ट जो कि मैनेजमेंट को इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करने में, जहाँ इन फ्यूचर जो है अपने प्रोसेसेस को ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो दीज आर सम रिपोर्ट्स जिसके बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो मैनेजमेंट को एक्यूरेट टाइम पर जो है वो डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल होता है। तो कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जो भी रिपोर्ट जनरेट करता है, वो कुछ क्राइटेरियाज को मीट करे। कौन से क्राइटेरियाज को मीट करे, क्या होना चाहिए, जो रिपोर्ट बन के हमारा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट जो है हमारी रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का मतलब कि उसमें अननेसेसरली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि पूरी इंफॉर्मेशन भर रखी है। हम इतना अगर मैसी रिपोर्ट होगी तो हम डिसीजन मेकिंग हम कर ही नहीं पाएंगे। तो रेलिवेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए वही होनी चाहिए। और वो रिपोर्ट मुझे टाइमली मिलनी चाहिए। टाइमली मीन्स अगर मेरे कस्टमर्स को दिक्कत आ रही है तो वो रिपोर्ट जो है वो आपकी मंथली या कह लो कि क्वार्टरली जनरेट होनी चाहिए, जिससे कि हम देख पाएं कि हमारा जो एम्प्लॉयज है कैसे काम कर रहे हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है कि इतने नंबर ऑफ कॉल्स आए, इतनी क्वेरीज रिजॉल्व हुई, वो सारी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वहां पर इनएक्यूरेट हो, फिर डिसीजन मेकिंग भी इनएक्यूरेट होगी। और रिपोर्ट ऐसे बनाई होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर्ड किया होना चाहिए कि मैं उससे इजीली इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाऊं, उससे इजीली मैं समझ पाऊं कि इस रिपोर्ट में क्या कहना चाहती है ये रिपोर्ट। जैसे आपने देखो आपका बैंक स्टेटमेंट आता है, वो भी वन टाइप ऑफ रिपोर्ट ही है जो आपको बताता है कि आपका कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, आप देखो तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेट वाइज डेबिट क्रेडिट्स फिर बैलेंस दिया होता है। अगर पहले वो सारे डेबिट डेबिट दे दे, फिर सारे क्रेडिट क्रेडिट दे दे, फिर नीचे बैलेंस दे हर डेट का, तो क्या ये स्ट्रक्चर प्रॉपर है, क्या समझ पाओगे? नहीं। वो क्या करता है, एक डेट देता है, उसके सामने उस डेट में जितना डेबिट है, उस डेट में जितना क्रेडिट है, उसी डेट में जितना बैलेंस है, उसके बारे में बताता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। कि ऐसे होनी चाहिए कि उसके मीनिंगफुल हेडिंग्स होने चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो रीडेबल हो, जिससे हम इजिली इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाए। तो दीज आर सम क्राइटेरिया जो किसी भी अच्छी रिपोर्ट को जो है जो मीट करने चाहिए। जैसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, RTAS, RTAS कुछ भी बना लो, इसका क्या बनेगा, रास्ता बन जाएगा ना। रैट्स बन जाएंगे मैम, रैट्स, रैट्स। हाँ मैं वही बोल हाँ रहा था। रैट्स बन जाएंगे, वेरी गुड, क्यों रैट्स। ही। तो रिपोर्ट्स क्या मीट करे, कौन से क्राइटेरियाज को मीट करे, रैट्स को। रैट मतलब रेलिवेंट, एक्यूरेट, टाइमली, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तो रैट्स इसमें लगा देते हैं। स्टार ही बन जाएगा, स्टार। हाँ स्टार भी बन सकता है। अब आप कुछ भी देख लो,
ठीक है। अगर जो रिपोर्ट्स हैं, देखो यहाँ पर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कॉल सेंटर की जो अभी मैंने एग्जांपल दी है वही उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको रीड करके देख सकते हो कि जो रिपोर्ट्स होती हैं नॉट ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, पर जो मैनेजमेंट है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए अनदर रिपोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर उसने रिपोर्ट्स की बात की हुई है कि ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। जो हमने बहुत बार पढ़ा है, एनालिटिक्स जब भी आए, एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा से, आपके पास ह्यूज डेटा है, ठीक है, उस डेटा से आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके कुछ रिपोर्ट्स बनाते हो, कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करते हो, ठीक है, जब कंज्यूमर बिहेवियर को उससे अंडरस्टैंड करते हो, तो वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। और उस नॉलेज का यूज करके आप अपनी कंपनी में एक कम्पिटिटिव एज अचीव कर पाओगे। एग्जाम्पल, जैसे बिग बाजार है, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, राइट। अब डेली का बहुत सारा डेटा जो है उनके सिस्टम्स में स्टोर हो रहा है। अब वो उस डेटा का यूज करके वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज्यादा लाइक करते हैं। अगर कोई कस्टमर जो है वो इस सोप को बाय करता है तो वो इस क्रीम को बाय करता है, ठीक है। या जिस दिन जो समर्स है, समर्स में इन प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। या कोई कोई भी ऐसा पैटर्न है कि अगर कस्टमर्स जो है वो बाइंग इतने रुपीस की करते हैं तो वो किन किन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बाय करते हैं। तो ऐसे कुछ भी पैटर्न्स फाइंड आउट करना, उससे क्या होता है, उससे आप कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हो, उससे आप ये नॉलेज गेन करते हो कि आपके वहाँ पर किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड आती है। और अगर आपने उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया और आपने अपने स्टाइल को वैसा चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली आप अपने कंपटीटर से आगे बढ़ जाओगे। तो दीज आर है, बैंक्स बहुत यूज करता है। बैंक्स क्या करता है, अपने जितने भी कंज्यूमर है उनके जो ट्रांजेक्शन्स है उनके पैटर्न को स्टडी करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ऑफर, मींस क्रेडिट कार्ड जो है, पर्सनल लोन्स हो गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऑफर्स जो हैं अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली उनको एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स इज नथिंग, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है कि डेटा सेट से आप कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, कोई इंफॉर्मेशन गेन करते हो और जिसका यूज आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एज अचीव करने के लिए किया जाता है। तो एनालिटिक्स, आप डेटा एनालिटिक्स प्रीडोमिनेटली रेफर्स टू असॉर्टमेंट ऑफ ए एप्लीकेशन। असॉर्टमेंट मीन्स बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जिसमें फ्रॉम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस है, ये भी एक डेटा एनालिटिक्स है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, OLAP याद रखना है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये वेरियस एडवांस एनालिटिक्स है जिनका यूज करके हम डेटा को जो है माइन करते हैं, ठीक है, और उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब डेटा एनालिटिक्स जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, मीन्स जो डेटा को एनालिसिस करते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। 2 टाइप्स याद रखना है, 2 टाइप से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। एक होता है एक्सप्लोरेटरी, एक होता है कंफर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि दैट इज एग्जैक्टली जैसे कोई डिटेक्टिव काम करता है। कंफर्मेटरी जैसे कि कोर्ट के जज काम करते हैं, आपकी जूरी जो होती है कोर्ट में वो काम करती है। मींस देखो जज कैसे काम करते हैं, जो भी आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, फैक्ट्स अवेलेबल है उस पे अपना जो है डिसीजन दे देते हैं। लेकिन डिटेक्टिव काम क्या होता है, जो भी अवेलेबल है उसको इन डेप्थ जो है उसकी एग्जामिनेशन किया जाता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से नॉलेज गेन किया जाता है, फिर आप उस पर अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो। तो डेटा जो एनालिसिस करते हैं 2 टाइप से करते हैं, या डिटेक्टिव वे में करेंगे या कंफर्मेटरी वे में करेंगे। तो दोनों को आप बता सकते हो कि अगर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं इट मीन्स हम डिटेक्टिव जैसे काम करते हैं वो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम CDA मींस कंफर्मेटरी कर रहे हैं तो जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स अवेलेबल है, उनके बेस पे हम देखते हैं कि जो भी हमने हाइपोथेसिस या अजम्पशंस ली हैं क्या वो ट्रू हैं या नहीं है।
तो दीज टू टाइप्स ऑफ ए डेटा एनालिसिस। मैम एक बार दोबारा बताना एक्सप्लेनेटरी। देखो, डेटा, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक है, बैंक के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अब वो ये जानना चाहती है कि जिनकी इनकम जो है वो 5 लाख से ऊपर होती है, उनको उनका जो क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होने के चांसेस कितने होते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये इस फैक्ट को दो तरह से एग्जामिन कर सकती है, राइट। एक तो उसके पास जो फैक्ट्स फिगर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, कि अपने जो भी कंज्यूमर है, इंटरनल एक तरह से हो गया ना, जो भी उनके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी उसने एजम्पशन लिखी है उसको अकॉर्डिंग जो है एग्जामिन कर सकती है। जहाँ वो क्या कर सकती है कि जितने भी कस्टमर्स हैं उसके, उनका जो एक्सटर्नल डेटा है कि वो और ट्रांजैक्शंस क्या क्या करते हैं जहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कि ये पर्सन जो है ये और कौन सी ट्रांजैक्शन, मतलब कहीं और से लोन लेता है, या इसका बाइंग पैटर्न ऐसा है, जो भी है, या ये भी काम करता है। वो हो गया कि डिटेक्टिव काम करना, कि फ्रॉड होने के चांसेस कितने हो सकते हैं। एक तो इंटरनल हो गया कि अपना ही अपने पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक हो गया कि आपने बाहर से भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो गैदर करके फिर आपने डिसीजन मेकिंग की। तो दो तरह से डेटा को एनालिसिस करते हो, समझ आई? कि या तो एक्सप्लोरेटरी कर लो, डिटेक्टिव की तरह काम करो, या फिर कंफर्मेटरी जो आपके पास अवेलेबल है उसी के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर लो। दैट इज, ओके मैम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी और कन्फर्मेटरी। तो कन्फर्मेटरी में हम ज़्यादा जो एक्सटर्नल डेटा का यूज़ नहीं करते, एक्सप्लोरेटरी में हम एक्सटर्नल डेटा का भी यूज़ करते हैं। और जो डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव डेटा, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब कि जिसको जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जो क्वांटिफाइबल होता है, जैसे क्वांटिफाइबल कि कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती है, जो क्वांटिफाइबल है, ठीक है। या क्वालिटेटिव है कि कितना कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होता है, कि जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल इतना है, कितने कस्टमर है जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल लो है। अब सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मेजर करोगे? आप करो 1 to 10, ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना। मतलब 8 होता है तो ठीक ठाक होता है, एवरेज मतलब ठीक ठीक ठाक क्या है? अब ये तो सब्जेक्टिव टर्म है। मेरे लिए ठीक 8 जो है अच्छा है, पर किसी के लिए 8 अच्छा नहीं हो सकता। तो जो टाइप, हम जब डेटा को एनालाइज करते हैं तो डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्वांटिफाइबल, जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। एक क्वालिटेटिव डेटा, जैसे एम्प्लॉयज की लॉयल्टी, उसको मैं नहीं प्रेजेंट कर सकती, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, राइट। या जितनी भी फोटोज हैं, जब वीडियोज हैं, दीज आर जो मैं, जिसको मैं किसी ऑडियो, जैसे फेसबुक के लाइक्स, ठीक है। अब कौन लाइक करता है, कौन लाइक नहीं करता, तो ऐसे कुछ जो क्वालिटेटिव डाटा है, जो सेटिस्फेक्शन या लॉयल्टी के या किसी इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस के साथ रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन न्यूमेरिकल, जो है वो क्वालिटेटिव हो जाएगा, जो न्यूमेरिक होगा क्वांटिटेटिव। अब इसमें क्या याद रखना है दोबारा से, डेटा एनालिटिक्स में, जहाँ बिजनेस इंटेलिजेंसी में आप बताओगे कि डेटा को एनालिसिस करके, जो मैंने यहाँ है, यूजफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करके, पैटर्न्स फाइंड करके, कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज में कन्वर्ट करते हो, डिसीजन मेकिंग करके कॉम्पिटिटिव एज लेते हो। और बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज होता है, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंसी, OLAP, और बहुत कुछ एडवांस एनालिटिक्स भी है, ठीक है। वही जो मैंने बोला आप एक बार पढ़ के देख लेना। और डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन की टाइप्स कितनी है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, या तो हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं या कन्फर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी के ऊपर डिटेक्टिव लिख लो, कन्फर्मेटरी के आगे आप जूरी का नाम लिख लो, ठीक है, जज और यूरी लिख दो। और आपका टाइप ऑफ डेटा, जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल डेटा, क्वालिटेटिव मीन्स नॉन न्यूमेरिकल डेटा, राइट। तो अब और पूछ सकते हैं कि मोर एडवांस टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कैसे कैसे डेटा एनालिटिक्स हम यूज कर, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। क्या कौन सी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं जब हम डेटा को एनालिसिस करते हैं? या तो हम डेटा माइनिंग करेंगे, याद करो मैंने डेटा वेयर हाउस में आपको बताया था। डेटा माइनिंग का मतलब होता है कि हम ट्रेंड्स, पैटर्न और रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। एक हम टूल यूज करते हैं जिसको हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। यहाँ हम ट्रेंड पैटर्न्स की, हम कंज्यूमर का बिहेवियर हम
प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट फेलियर होने के चांसेस कितने हैं। मींस अल्टीमेटली एक तरह से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड आउट की जाती है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं। तो जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक टूल होता है वो चांसेस हमारे बताता है। मशीन लर्निंग जो होता है ये एक इंटेलिजेंस टेक्निक है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा से जो डेटा हो रहा है उसको उससे नॉलेज, जैसे एक्सटर्नल डेटा में चेंज आते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो नई नई चीजें खुद सीखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हम इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन अपने कॉमन सेंस यूज करके आपको कोई प्रोग्राम नहीं किया गया, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्या किया, अडेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन को चेंज कर दिया। जैसे आपने देखा होगा ऑटो पायलट, ठीक है। ऑटो पायलट जो है वो वेदर को जो दिखता है कि वेदर कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने पूरे कॉकपिट में सेटिंग करता है। तो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। मींस जैसे चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने अपने डेटा को देखता है, उसके अकॉर्डिंग अपने एल्गोरिथम में चेंजेस कर देता है। ठीक है। टर्मिनेटर अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें वो मशीन का नाम मैं भूल गई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, वो बताया हुआ है। अगर किसी को याद हो तो बताओ। मैम रोबोट देखी है मैंने। हाँ, रोबोट रोबोट देखो, उसमें भी वो उसको फीलिंग्स उसमें लाता है ना, तो वो अपने आप फिर सीखता है। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। तो जो डेटा, ट्रांसफॉर्मर्स, हाँ ट्रांसफॉर्मर्स ये भी हैं। तो ये सारे मशीन लर्निंग्स है कि अपने आप चेंजेस आपने लाना। तो जो डेटा एनालिटिक्स टाइप्स होते हैं, या तो आप पैटर्न्स को फाइंड करते हो, या आप चांसेस फाइंड आउट करते हो कि किसी इवेंट के होने के चांसेस कितने होंगे, या जो मशीन लर्निंग है वो हम जो एग्जिस्टिंग जो भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाता है। तो ये कुछ डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स हैं और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग यूज होते हैं। जैसे जैसे चेस है, चेस में मशीन लर्निंग यूज होती है, जो चेस गेम है जो कंप्यूटर के साथ आप खेलते हो, राइट। और जो जैसे बिग बाजार का मैंने आपको बोला ना डेटा एनालिटिक्स करते हैं, तो वहाँ डेटा माइनिंग यूज होती है। और अगर हमने कोई जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज करती है। तो डिपेंड अपॉन आप किस बिजनेस में हो, कहाँ आपने यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस टूल्स को यूज करोगे। ठीक है। तो आप आगे लिख सकते हो कि कहाँ यूज होता है। जैसे चेस हो गई या ऑटो पायलट हो गया, वहाँ मशीन लर्निंग होगी। इंश्योरेंस कंपनी में प्रेडिक्टिव वाला यूज होता है। बैंक्स में, जब बिग बाजार वगैरह कंपनीज में हम ज्यादातर डेटा माइनिंग यूज करते हैं। फिर इसका फ्लो बताया हुआ है डेटा माइनिंग का, कि पहले ऑब्वियसली हमारे पास डेटा आएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन में, राइट। और उसमें हम बेटर डिसीजन करने के लिए उसमें पैटर्न्स वगैरह फाइंड करेंगे, उससे नॉलेज गेन होगा और उससे हम इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो दिस इज फ्लो, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि क्या ये प्रोसेस है कि हम अपने रॉ डेटा को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। और फिर आपको बताया है कि कहाँ कहाँ डेटा एनालिटिक्स यूज होते हैं। अभी तो मैंने ऊपर बता दिया, बैंक्स में यूज होता है, इंश्योरेंस कंपनी में यूज होता है, आपके जितने भी नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को क्या क्या प्रोडक्ट्स दे, आपको पता होगा। कई बार आपको कॉल आता है कि आपकी इंटरनेशनल कॉल्स बहुत हो रही हैं, तो आपके लिए ये ज़्यादा सुटेबल पैकेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर्स आते हैं, राइट। हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये फाइंड आउट करते हैं कि किस वैक्सीन का या किस मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है पेशेंट्स का। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन जो हैं कोविड-19 के लिए, उसके लिए ये बहुत डेटा माइनिंग हो रही है। तो कि किस वैक्सीन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट जा रहा है, आपके पेशेंट्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखो पेशेंट्स के नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ डेटा एनालिटिक्स टूल्स को यूज़ करके हम किसी भी वैक्सीन या मेडिसिन या ड्रग्स की इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को जज करते हैं। तो अल्टीमेटली बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर कीवर्ड्स लिख लो, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, आपका मोबाइल नेटवर्क कंपनी हो गई, आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, आपका हेल्थ केयर हो गया। इन सब में तो ये डेटा एनालिटिक्स अप्लाई होता ही होता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखेंगे, राइट। बाकी इनसाइड ऑफ डेटा एनालिटिक्स बताया हुआ है कि कैसे प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको भी
समझाया, या आप एक बार रीड करोगे तो इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, जो मैंने अभी बताया है वही है। तो एक दो लाइंस आप इसमें यूज कर लेना। मैम वॉइस कट रही है आपकी। 2 मिनट स्टूडेंट, मैम आवाज नहीं आ रही। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट।